हेलो बच्चों, मेरा नाम साक्षी गुप्ता है और आज आप मेरे साथ पढ़ेंगे व्याकरण की कक्षा 7 का पाठ 10। पाठ 10 के माध्यम से आप पढ़ेंगे विशेषण। इसमें आपको ज्ञानवर्धक परीक्षण दिया हुआ है कि किसी एक दिन में आपके द्वारा देखी गई किसी न किसी विशेषता वाली 3 वस्तुओं के नाम लिखकर उनकी विशेषताएं लिखिए। जैसे गरम चाय, काला कुत्ता, 2 कप। आइए देखते हैं, पढ़ते हैं और समझते हैं। काली बिल्ली दूध पी रही है, हरे भरे पेड़ लहलहा रहे हैं, गिलास में थोड़ा सा दूध ले आओ, मैं 2 किलो दाल लाया हूं। उपर्युक्त वाक्यों में रंगीन शब्द काली, हरे भरे, थोड़ा सा तथा 2 किलो संज्ञा शब्दों की विशेषता बता रहे हैं, अतः ये सभी शब्द विशेषण कहलाते हैं। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। विशेष्य, विशेषण शब्द जिन शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहते हैं। जैसे टीना अच्छी और पढ़ी लिखी लड़की है, इसमें विशेष्य क्या है? अच्छी, और विशेषण है पढ़ी लिखी। वह लाल स्कूटर से जाता है, लाल विशेषण है और स्कूटर विशेष्य है। यहाँ पर टीना और स्कूटर की विशेषता बताई गई है, अतः टीना और स्कूटर विशेष्य हैं। विशेषण के भेद, विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। प्रथम होता है गुणवाचक विशेषण, जिस विशेषण शब्द से किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, आकार, रंग, स्वाद, स्पर्श, दशा जैसी विशेषताओं का बोध होता है उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे ऋतु सुंदर और लंबी है, परिश्रमी व्यक्ति हमेशा सफल होता है। उपर्युक्त वाक्यों में सुंदर, लंबी और परिश्रमी शब्द गुण व आकार प्रकार के बारे में बता रहे हैं, अतः ये गुणवाचक विशेषण है। गुणवाचक विशेषणों के कुछ प्रमुख उपभेद निम्नलिखित हैं। गुण, दोष, स्थान, आकार, रंग, समय, दशावस्था, स्वाद, गंध, स्पर्श। आप इनके उदाहरण पाठ में से पढ़ लेंगे। अगला है संख्यावाचक विशेषण, जिस विशेषण शब्द से किसी संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध होता हो उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मेरा कमरा दूसरी मंजिल पर है, कुछ लोग पार्क में टहल रहे हैं। संख्यावाचक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं। निश्चित संख्यावाचक, संज्ञा सर्वनाम की निश्चित संख्या बताने वाले विशेषणों को निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहा जाता है। जैसे मेरे पास 200 रुपए हैं, बाजार से 1 दर्जन केले ले आओ। अनिश्चित संख्यावाचक, संज्ञा सर्वनाम की अनिश्चित संख्या बताने वाले विशेषणों को अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, कुछ मेहमान घर आ रहे हैं। अगला है परिमाणवाचक विशेषण, संज्ञा सर्वनाम शब्दों के माप, तोल या मात्रा का बोध कराने वाले विशेषणों को परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे नित्या दादी जी के लिए 1 किलो जलेबी लाई, 4 मीटर कपड़ा दे दो। परिमाणवाचक विशेषण भी 2 प्रकार के होते हैं। निश्चित परिमाणवाचक, संज्ञा सर्वनाम के निश्चित परिमाण को बताने वाले विशेषणों को निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे सचिन तेंदुलकर रोज 2 किलोमीटर की दौड़ लगाते हैं, मौनी ने सलवार के लिए 6 मीटर कपड़ा खरीदा। अगला इसका भेद है अनिश्चित परिमाणवाचक, संज्ञा सर्वनाम के अनिश्चित परिमाण को बताने वाले विशेषणों को अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे हमें ज्यादा मीठा नहीं खाना चाहिए, हमें कुछ फल रोज खाने चाहिए। आइए चलते हैं अगले पृष्ठ पर। सार्वनामिक विशेषण, जब सर्वनाम शब्द विशेषण का काम करे तो उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। सामान्यतः ये किसी संज्ञा से पहले आकर उसकी ओर संकेत करते हैं, इसीलिए इन्हें संकेतवाचक विशेषण भी कहा जाता है। जैसे इन चादरों को अलमारी में रख दो, यह चश्मा मेरे चाचा जी का है। संख्यावाचक और परिमाणवाचक विशेषण में अंतर, संज्ञा सर्वनाम शब्द 2 प्रकार के होते हैं। गणनीय, जिन्हें गिना जा सके, और अगणनीय, जिन्हें हम गिन नहीं सकते, अर्थात उनकी माप तौल की जा सकती है, गिना नहीं जा सकता। इस प्रकार गणनीय संज्ञा सर्वनाम का विशेषण संख्यावाचक होता है और अगणनीय का विशेषण परिमाणवाचक होगा। जैसे दादाजी ने 6 किलो आम खरीदे, परिमाणवाचक विशेषण। मेरे घर में 5 कमरे हैं, संख्यावाचक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण और सर्वनाम में अंतर,
सार्वनामिक विशेषण के बाद निश्चित रूप से किसी संज्ञा शब्द का प्रयोग होता है, तभी वह सार्वनामिक विशेषण बनता है। यदि सर्वनाम का प्रयोग किसी संज्ञा के बदले हुआ है और उसके बाद किसी संज्ञा शब्द का प्रयोग नहीं है तो वह सर्वनाम ही कहलाएगा। जैसे वह क्यों दौड़ रहा है, वह लड़का क्यों दौड़ रहा है। पहले वाक्य में वह सार्वनामिक विशेषण है, जबकि दूसरे वाक्य में वह सर्वनाम है। प्रविशेषण, विशेषण शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को प्रविशेषण कहते हैं। जैसे लाल किला बहुत सुंदर इमारत है, निहाल को गहरे नीले रंग वाली कमीज अच्छी लगती है। विशेषणों की रचना, हमारी भाषा में ऐसे अनेक शब्द पाए जाते हैं जो अपने मूल रूप में ही विशेषण हैं, जैसे अच्छा, बुरा, लाल, पीला, मोटा, पतला इत्यादि। परंतु ऐसे भी विशेषण शब्द हैं जो दूसरे प्रकार के शब्दों से प्रत्यय जोड़कर बनाए जाते हैं। इसलिए पहले प्रकार के विशेषण शब्दों को मूल विशेषण और दूसरे प्रकार के शब्दों को व्युत्पन्न विशेषण कहते हैं। व्युत्पन्न विशेषण संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और अवयवों में प्रत्यय जोड़कर बनाए जाते हैं। नीचे विभिन्न प्रकार के व्युत्पन्न विशेषणों का परिचय दिया जा रहा है, इन्हें पढ़िए और समझिए। जैसे भूगोल और एक, भौगोलिक, दिन और एक, दैनिक, रक्त इम, रक्तिम, बंक इम, बंकिम, चाचा एरा, चचेरा, मामा एरा, ममेरा। इसी प्रकार राष्ट्र ई है, राष्ट्रीय, जात ई है, जातीय, अपमान इत, अपना, अपमानित, नियम इत, नियमित, नमक ईन, नमकीन, कुल ईन, कुलीन। अब बताइए राष्ट्र का विशेषण क्या होगा, तो राष्ट्र का विशेषण होगा राष्ट्रीय। आइए चलते हैं अगले पृष्ठ पर। पंक इल, पंकिल, जटा इल, जटिल, योग ई, योगी, रोग ई, रोगी, खर्च इला, खर्चीला, गर्व इला, गर्वीला, भूख आ, भूखा, प्यार आ, प्यारा। क्रिया शब्दों से बनने वाले विशेषण, बेचना आऊ, बिकाऊ, खेलना आड़ी, खिलाड़ी, टिकना ऊ, टिकाऊ, पढ़ना आकू, पढ़ाकू। सर्वनाम से बनने वाले विशेषण, मैं सा, मुझसा, हमसा, हमसा, वह सा, वैसा, तुमसा, तुमसा। अवयव शब्दों से बनने वाले विशेषण, नीचेला, निचला, बाहरी, बाहरी, आगेला, अगला, भीतरी, भीतरी। विशेषणों की अवस्थाएं, विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं। पहली होती है मूलावस्था, संज्ञा सर्वनाम की तुलना नहीं होती, विशेषण विशेष्य की सामान्य विशेषता बताता है। जैसे मेरे भाई अक्सर गर्म पानी पीते हैं, सिद्धार्थ अच्छा लड़का है। अगली होती है उत्तरावस्था, जब 2 विशेषणों की तुलना की जाती है और उनमें से किसी एक को अच्छा या बुरा बताया जाता है। इसके लिए विशेषण से पूर्व, से अधिक, से ज्यादा, से कम की अपेक्षा इत्यादि जोड़ा जाता है। जैसे अमृता रिया से ज्यादा मेहनती है, आरव सागर की अपेक्षा छोटा है। अगली है इसमें उत्तम अवस्था, इसमें किसी वस्तु या व्यक्ति को सबसे अच्छा या बुरा बताया जाता है। विशेषण से पूर्व सबसे अधिक, सर्वाधिक इत्यादि जोड़ा जाता है। जैसे हिमालय पर्वत सबसे ऊंचा पर्वत है और गंगा सबसे पवित्र नदी है। तत्सम संस्कृत में आए शब्दों में मूलावस्था में तर और तम प्रत्यय लगाकर क्रमशः उत्तरावस्था और उत्तमावस्था की रचना की जाती है। जैसे मूल विशेषण है लघु, इसमें तर लगाकर उत्तरावस्था लघुत्तर और तम लगाकर उत्तमावस्था लघुत्तम। श्रेष्ठ, श्रेष्ठतर, श्रेष्ठतम, न्यून, न्यूनतर, न्यूनतम, उच्च, उच्चतर, उच्चतम। आइए देखते हैं हमने इस पाठ के माध्यम से क्या सीखा। हमने सीखा कि संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं, मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। आइए चलते हैं आगे अभ्यास पर। अब करने की बारी, सही विकल्प पर निशान लगाइए। संज्ञा की निश्चित संख्या बताने वाले विशेषणों को क्या कहते हैं? निश्चित संख्यावाचक, हमें थोड़े फल रोजाना खाने चाहिए, किस विशेषण का उदाहरण है? अनिश्चित परिमाणवाचक, गंगा सबसे पवित्र नदी है, यह किस अवस्था का उदाहरण है? उत्तमावस्था। नीतू मोना से ज्यादा मेहनती है, यह किस अवस्था का उदाहरण है? उत्तरावस्था। सही कथन पर सही और गलत कथन पर गलत का निशान लगाइए। जो विशेषण किसी संज्ञा या सर्वनाम की संख्या बताते हैं उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। गलत। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं, सही।
निश्चित तथा अनिश्चित परिमाणवाचक संख्यावाचक विशेषण के रूप है, गलत। तत्सम शब्दों में मूलावस्था में तर और तम प्रत्यय लगाकर क्रमशः उत्तमावस्था और उत्तरावस्था की रचना की जाती है, गलत। बॉक्स में से सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जो विशेषण शब्द संज्ञा सर्वनाम की संख्या के बारे में बताएं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जो शब्द संज्ञा सर्वनाम के परिमाण या माप तोल के बारे में बताएं उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। वे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता बताएं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों से विशेषण बनाकर लिखिए। इसमें आपका इतिहास से बन जाएगा ऐतिहासिक, अर्थ से आर्थिक, वर्ष से वार्षिक, मिठास से मीठा, उदासी से उदास, भारत से भारतीय। आइए चलते हैं आगे। निम्नलिखित वाक्यों में रंगीन शब्दों के विशेषण भेद लिखिए। चालाक, चालाक क्या है इसमें? गुणवाचक। वह सार्वनामिक। थोड़ी परिमाणवाचक। 5 किलो संख्यावाचक। सब सार्वनामिक। आइए चलते हैं आगे। प्रश्न 6 पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। विशेषण किसे कहते हैं उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। आइए देखते हैं इसका उत्तर पाठ के माध्यम से। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जैसे काली बिल्ली, गरम चाय। आइए चलते हैं आगे। ये आपके प्रश्न 1 का उत्तर है। अगला प्रश्न है आपका विशेषण के कितने भेद होते हैं स्पष्ट कीजिए। आप इसमें लिख देंगे विशेषण के 4 भेद होते हैं, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। अगला प्रश्न है गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। इसमें आपका उत्तर आ जाएगा पाठ में से लिखेंगे आप इसका उत्तर और इसके उत्तर में लिखेंगे आप कि जिस विशेषण शब्द से किसी संज्ञा सर्वनाम के गुण, दोष, आकार, रंग, स्वाद, स्पर्श, दशा जैसी विशेषताओं का बोध होता है उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे ऋतु सुंदर, लड़की सुंदर और लंबी है। आइए चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है एक ऐसा वाक्य लिखिए जिसमें विशेषण, विशेषण, प्रविशेषण सभी प्रयुक्त हो। यहाँ पर जगह जगह के अभाव के कारण मैं आपको सिर्फ बोलकर बता रही हूं कि एक ऐसा वाक्य है, काली बिल्ली बहुत तेजी से दौड़ रही है। अब इसमें विशेषण क्या है? तेजी से। विशेष्य क्या है? काली बिल्ली। और प्रविशेषण क्या है? बहुत। रचनात्मक गतिविधि में कुछ ऐसे वाक्य ढूंढकर लिखिए जिसमें विशेषण, प्रविशेषण का प्रयोग हो। प्रत्येक वाक्य में से विशेषण और प्रविशेषण को छांटिए। जैसे वह बहुत गर्म चाय लाई। इसमें विशेषण क्या है?
गरम। और इसमें प्रविशेषण क्या है? बहुत। इस प्रकार आप वाक्यों को पूरा कर लेंगे और इस अभ्यास को भी पढ़ लेंगे। धन्यवाद।